तरसती रहती है। जब बारिश के पानी होता है तो अपना पानी वो पीकर प्यासा बुझा लेते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के सवाल की तरफ चलते हैं कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिखिए, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है क्वेश्चन में आप लोग को, जो परीक्षा में पहुंचा जा सकता है। अब ये गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी आप लोग को लिया जाएगा। फिर भी देखते हैं। चलिए, बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। ये तो कभी सुन के याद था कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है, यानी कहने का मतलब है बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है, क्यों उसको बरसात सरस कहा जा रहा है। सरस कहने का मतलब यही है कि जल रस है वह रस का संचार करता है, यानी बरसात का वृक्ष, पौधे, फूल सब में रस का संचार करता है। कहने का मतलब है कि बरसात में देखिएगा, जब पेड़ पौधे गर्मी के मौसम में तरस रहे हैं पानी के लिए, बिल्कुल तरस रहे हैं। आप भी प्यासे के लिए, ठंडा के लिए थोड़ा सा आप तरसते हैं, आप भी तरसते हैं। पानी पीते हैं नल से चलाकर, फिर पीते हैं, फिर प्यासा होता है, फिर तड़पते हैं। वैसे ही वृक्ष को कौन पानी पिलाता है। जब गर्मी के मौसम जब होता है तो वृक्ष को पानी कौन पिलाता है, कोई नहीं। फिर भी वो बेचारा तरसता हुआ अपना जीवन बिता रहा है। और जब बरसात के मौसम में जब पानी की बूंद टपकते हैं तो पेड़ अलग ही उसका भेष रूप बदल जाता है, यानी उसमें भी खुशियां छा जाती है, उसमें भी खुशियां छा जाती है। और सारे पेड़ पौधे हरियाली के मारे भरे हुए दिखाई देते हैं। वहीं तक ले नहीं, कुछ जीव जंतु भी जो तरसते हैं पानी के लिए, वो भी खुशहाल में भरपूर हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन का जवाब यही था। इसीलिए बरसात को सरस कहा जाता है। ये गारंटी है कि आप इसे समझिए और इसको समझ के आप अपने आप से लिख दीजिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं। सवाल आगे भी और भी इसमें शब्द जोड़ा गया है जो आपको समझा भी दिए, लेकिन बार पढ़ देते हैं। गर्मी में पृथ्वी बूंदों के लिए तरसती है, जब बरसात होती है तो सारे जीव जंतु आनंद से विभोर हो जाते हैं। कहा गया सवाल कि जब गर्मी के मौसम आता, गर्मी में पृथ्वी तकले तरसना शुरू कर देती है। कहे कि देखिएगा, पत्थर हो जाता है जमीन, पत्थर हो जाता है। अब वो जमीन पत्थर जब हो जाता है तो उसमें हम कुदाल चलाते हैं, छटक जाता है, कूदना शुरू हो जाता है। पैर पर लगेगा, छोड़िए ना उसको, पैर पर लगे ना लगे गोली लगाइए। भाई पृथ्वी को वहां मिट्टी में देखते हैं तो घुर एकदम कड़वा पत्थर बना रहता है, उसमें कोई नमी नहीं होता है, यानी पृथ्वी भी तरसती, फसल नहीं उग पाए। और आज के डेट में इस समय बरसात के ठंडी के मौसम में क्या है, पृथ्वी में खुशहाल है, उसमें भी खुशहाल है क्योंकि उसमें भी नमी जमा। इसलिए बरसात को सरस कहा गया है कि जब बारिश होता है बरसात के मौसम में तो हर जीव जंतु, पृथ्वी, पौधा, वृक्ष जो भी है, ये सब खुशहाल से भर जाते हैं, सब खुशहाल से भर जाते हैं। हम यही नहीं कह रहे हैं, हम लोग भी मरने पर बच जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, पानी पे पानी पीते हैं और कहीं पानी उनको नहीं मिलता है तो पानी के बिना मर भी जाता है। वही मत देखिए, जानवर भी वही है। जो जानवर को तालाब में पानी न मिलता है तो वो भी उसको पानी कौन पिलाएगा, उसके पास तो भगवान मुख ही नहीं दिए हैं। वो बोल रहा है पानी के लिए तरसता होगा, लेकिन आपको कहने चाहिए। अगर वो बोल भी देता है तो उसको डंडे से मार के हम लोग भगाते भी, क्यों चिल्ला रहा है और पता नहीं क्या मांग रहा है, फिर भी उसको मार के भगा रहे हैं। और वो बेचारे जब तलाश में पानी
तालाब में पानी नहीं मिलता है तो बेचारे तड़पते तड़पते मर जाते हैं। और जब बरसात के मौसम आता है तो उनके मन में भी खुशहाली आ जाता है, कीड़े मकोड़े सब निकल जाते हैं बाहर। क्या आपने देखे हैं कभी? इस समय कहीं मेढक देख रहा है? नहीं। देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। वो जो हम लोग केकड़ा कहते हैं, वो भी निकलता है। ये ऐठा कहते हैं, वो दिखाई देते हैं इस समय? नहीं दिखाई देते हैं। वो तो समय के अनुसार से अपना सब वृद्धि करता है। यही था बरसात को सर्स कहने का क्या अभिप्राय, यानी क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया तो वो एक बार झलक दिखलाया, सबके मन में खुशहाली खुशहाली भर दी। यही चीजें था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। समझ में आया है? ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। सवाल हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है? सजल जलजात का क्या अर्थ है?